देशभक्ति फिल्मों के जरिए करोड़ों युवाओं में जोश और जज्बात पैदा करने वाले मनोज कुमार जी भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा ही जीवित रहेंगे। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दर्शकों को दी। दर्शकों ने भी इन फिल्मों को जमकर सराहा। उपकार, पूरब पश्चिम, हरियाली और रास्ता, क्लर्क, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, शोर और क्रांति जैसी फिल्मों को जमीन पर उतारने वाले मनोज कुमार ही थे। देशभक्ति फिल्मों के कारण उन्हें भारत कुमार भी कहा जाने लगा था। उनकी फिल्मों के गाने भी जुदा हुआ करते थे। शोर फिल्म का गीत एक प्यार का नगमा है 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ गाना चुना गया। एक कहानीकार के रूप में केवल 11 रुपए लेने वाले मनोज कुमार को फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्मश्री, फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस स्टोरी में जानते हैं भारत यानी मनोज कुमार के बारे में, जिन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और एक्टर हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेंद्र कुमार एक दौर में हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे। दिलीप कुमार को तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट ही कहा जाता था, जबकि राजेंद्र कुमार की फिल्में कमाल हुआ करती थीं। राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता है। राजकुमार तो खैर लाजवाब थे ही। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार का मनोज कुमार पर खासा प्रभाव था। दिलीप कुमार के साथ मनोज कुमार ने कई फिल्मों में काम किया। फिल्म क्रांति में तो मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को पिता का रोल ऑफर किया और दिलीप ने भी बड़ी शिद्दत से यह रोल प्ले किया। खैर, यहां पर बात हो रही है मनोज कुमार और दिलीप कुमार के रिलेशन की। दोनों के बीच किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। दरअसल मनोज कुमार एक्टर दिलीप कुमार से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। दरअसल मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। मनोज कुमार दरअसल दिलीप कुमार से प्रेरित होकर फिल्मी दुनिया में आए और फिर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार कर लिया। अभिनय में दक्ष मनोज कुमार का अलग ही सिग्नेचर ट्रेट था। जब वह चेहरे पर हाथ रखकर उसे हटाते थे तो दर्शक अपनी सांसें रोक लेते थे। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक भिखारी की भूमिका से की थी। इसके बाद अपने अभिनय और देशभक्ति फिल्मों से भारत कुमार के नाम से देशभक्ति फिल्मों का पर्याय बन गए। मनोज कुमार ने उपकार, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों से राष्ट्रभक्ति को सिनेमा में एक नई ऊंचाई दी। शहीद फिल्म में उनकी भगत सिंह की भूमिका आज भी दर्शकों की आंखों में आंसू ला देती है। भले ही उन्होंने पहली फिल्म में भिखारी का रोल प्ले किया था, लेकिन उनकी पहली फिल्म का नाम फैशन ब्रांड है। उनकी पहली भूमिका 1957 की फिल्म फैशन ब्रांड में एक 80 वर्षीय भिखारी की थी, जिसे उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में निभाया था। यह भी हैरत की बात है कि उन्होंने 80 वर्षीय बुजुर्ग का किरदार बड़ी सफलता के साथ निभाया। 24 जुलाई 1937 को जन्मे मरहूम एक्टर मनोज कुमार का परिवार मूल रूप से एबटाबाद, अब पाकिस्तान का रहने वाला था। मनोज का जन्म एबटाबाद में हुआ था। 10 साल के हुए तो भारत पाक का बंटवारा हो गया। बंटवारे में परिवार दिल्ली आ गया और शुरुआत में एक रिफ्यूजी कैंप में रहने लगा। इसके बाद उनका परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर में शिफ्ट हो गया। स्कूली पढ़ाई सरकारी स्कूल से की, फिर मनोज कुमार ने हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उनका बचपन दिल्ली की गलियों में बीता और फिर फिल्मी करियर बनाने के मुंबई चले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के दौरान मनोज कुमार को शशि से प्यार हुआ और दोनों को साथ में फिल्में देखने का चस्का लग गया। वह करीब करीब हर हफ्ते फिल्में देखते थे, फिर दिन और हफ्तों फिल्म की चर्चा करते थे। बताया यही जाता है कि दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद वह दीवाने हो गए। फैन तो वह पहले से ही दिलीप कुमार के थे, फिर अपना नाम हरिकिशन गिरी से बदलकर मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार ने उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, पूरज और पश्चिम, शहीद और क्रांति जैसी देशभक्ति फिल्में बनाई। बताया जाता है कि लोग ज्यादातर इस एक्टर को रोमांटिक छवि में देखना पसंद कर रहे थे। ऐसे में मनोज कुमार ने देशभक्ति फिल्मों की ओर रुख किया। यह भी रोचक बात है कि ज्यादातर फिल्मों में उनके किरदार का नाम भारत था। इस वजह से लोग उन्हें भारत कुमार भी कहने लगे। मनोज कुमार ने 1957 में बतौर अभिनेता फिल्म फैशन से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। मनोज कुमार ने देशभक्ति फिल्में बनाकर यह साबित किया कि ऐसी फिल्मों से भी पैसा कमाया जा सकता है।
समीक्षकों का दावा है कि मनोज कुमार दरअसल शहीद ए आजम भगत सिंह ने काफी प्रभावित थे। दावा तो यहां तक किया जाता है कि फिल्म शहीद में मनोज कुमार शहीद भगत सिंह की भूमिका निभाने वाले थे। ऐसे में इस फिल्म के लिए मनोज शहीद भगत सिंह की मां से भी मिलने पहुंच गए थे। शहीद 1965 में जब सिनेमा के पर्दे पर रिलीज हुई तो उसने धमाल मचा दिया। मनोज कुमार ने शहीद के बाद कई देशभक्ति फिल्में की, जिसमें मेरे देश की धरती और उपकार जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के बाद ही मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुरोध पर मनोज ने फिल्म उपकार बनाई। इसमें उन्होंने सैनिक और किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। मनोज कुमार नेक दिल इंसान थे। वह लोगों की मदद भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से अमिताभ बच्चन इस कदर परेशान हो गए थे कि वह मुंबई छोड़कर अपने माँ बाप के पास दिल्ली वापस जाने की तैयारी कर चुके थे। ऐसे में मनोज कुमार ने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान में मौका दिया। आइए जानते हैं मनोज कुमार उनकी पत्नी शशि गोस्वामी की लव स्टोरी के बारे में। साल 2013 में मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि गोस्वामी ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी लोगों को सुनाई थी। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि ग्रेजुएशन के दिनों में वह पुरानी दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पढ़ाई के लिए जाते थे और वहीं उन्होंने पहली बार शशि को देखा था। मनोज कुमार ने कहा था, 1.5 साल तक हम एक दूसरे को दूर से देखते रहे क्योंकि किसी में भी बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह से पहले किसी लड़की को नहीं देखा था, मगर शशि में वो जादू था जिसे मैं महसूस कर सकता था। मनोज कुमार ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कुछ दोस्तों की मदद से वह और शशि फिल्म उड़न खटोला देखने के लिए दिल्ली के ऑडियन सिनेमा घर में गए थे। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे से अक्सर मुलाकात करने लगे थे। मनोज कुमार के अनुसार मनोज कुमार के परिवार वालों को तो इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शशि के भाई और मां उनके रिश्ते के खिलाफ थे। ऐसे में मनोज कुमार अपनी लेडी लव शशि को कॉलेज और घर की छत से देखते रहते थे ताकि किसी को पता न चले। वहीं उस इंटरव्यू में मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी ने बताया था कि दोनों को फिल्मों से बहुत प्यार है, लेकिन उनकी पसंद एक जैसी नहीं है, मगर दोनों एक दूसरे की खुशी और स्पेस का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के पसंदीदा शो या फिल्म को साथ में ही देखते हैं। वहीं मनोज कुमार इस बात से सहमत थे कि प्यार में कुछ बात माननी पड़ती है तो कुछ बात मनवानी भी पड़ती है। मनोज कुमार ने बताया था कि शादी के बाद उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया था। उनकी फिल्म हरियाली और रास्ता ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद ही वह लोगों के लिए सुपरस्टार बन गए थे। वहीं पत्नी शशि ने मजाक में कहा था कि उनकी सफलता का श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि उनके जीवन में आने के बाद मनोज कुमार सुपरस्टार बने थीं और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हो रही थीं। दिवंगत एक्टर मनोज कुमार के 2 बच्चे विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी हैं। विशाल ने अपने पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई थी। हालांकि वह एक्टर नहीं बने थे, बल्कि म्यूजिक, विजुअल और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना शुरू किया था। विशाल गोस्वामी ने कभी म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला तो कभी प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम किया। क्लर्क फिल्म में विशाल गोस्वामी ने बतौर प्रोड्यूसर तो जय हिंद फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया था। वहीं कुणाल गोस्वामी ने बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्म क्रांति से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसे उनके पिता मनोज कुमार ने ही बनाया था। कुणाल गोस्वामी दिखने में किसी हीरो से कम नहीं थे। 6.3 इंच की हाइट और हैंडसम लुक के चलते उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी थी, लेकिन वह अपने पिता की तरह सफल हीरो नहीं बन पाए। एक्टर के रूप में कुणाल गोस्वामी इंडस्ट्री पर जादू नहीं चला पाए। फिल्म कलाकार के बाद कुणाल गोस्वामी ने घुंघरू, 2 गुलाब और पाप की कमाई जैसी फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन ये भी फ्लॉप साबित हुई थीं। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ 1989 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी बाजी में भी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। जब कुणाल गोस्वामी को बॉलीवुड से फिल्में मिलना बंद हो गईं, तो उनके पिता मनोज कुमार ने साल 1999 में अपने ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म जय हिंद से बेटे को रीलॉन्च किया था। इस फिल्म में कुणाल के साथ एक्टर अरिशी कपूर और शिल्पा शिरोडकर नजर आई थीं। हालांकि यह फिल्म भी फ्लॉप रही थी। इसी दौरान कुछ पर्सनल कारणों के चलते मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया था। इसके बाद से कुणाल के फिल्मी करियर पर भी पूरी तरह ब्रेक लग गया था।
बाद में कुणाल ने दिल्ली में अपना कैटरिंग बिजनेस शुरू कर दिया था। फिलहाल वो इसी को संभाल रहे हैं। ऐसा कहा जाता था कि शाहरुख खान से मनोज कुमार उस वक्त नाराज हो गए थे जब शाहरुख ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम के एक सीन में मनोज कुमार की नकल वाला एक सीन रखा था। यह भी बता दें कि शाहरुख खान ने जब उनसे माफी मांगी तो मनोज कुमार ने बिना देर किए उन्हें माफ भी कर दिया। सेलिब्रिटी नेटवर्थ नामक वेबसाइट की माने तो एक्टर मनोज कुमार की कुल संपत्ति $20 मिलियन है। एक अन्य स्रोत में कहा गया है कि उनकी कुल संपत्ति $1.1 लाख है। मुंबई में गोस्वामी टावर के नाम से पूरी की पूरी बिल्डिंग मनोज कुमार की है। फिल्म क्रांति ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 1995 में उन्होंने अभिनय छोड़ दिया क्योंकि उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं। क्लर्क फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके चलते वह फिल्मों से पूरी तरह दूर हो गए। यहां तक फिल्मी पार्टियों में भी उनकी अनुपस्थिति नजर आने लगी। मनोज कुमार ने एक्टिंग करियर से छुट्टी लेने के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाया था। लोकसभा चुनाव 2004 से पहले वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, लेकिन राजनीति में वह कुछ खास नहीं कर पाए। दरअसल नेक दिल मनोज कुमार को राजनीति पसंद नहीं आई। यही वजह थी कि राजनीति के प्रति उनकी बेरुखी हो गई और वह राजनीति से ही दूर हो गए। तो दोस्तों, यह थी एक्टर मनोज कुमार की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।